गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कल की क्लास में हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल, विश्व में भारत का कुल एरिया कितना है परसेंट वाइज, क्षेत्रफल देखे थे, जनसंख्या देखे थे कि भारत जनसंख्या के आधार पर उसका स्थान कितना है, ठीक है। भारत के सभी राज्य जो 1956 में थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, ये सब देखे थे। आज वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी हम कल के क्लास में देख चुके थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का विस्तार, ठीक है। उत्तर से दक्षिण भारत का कितना विस्तार है, पूर्व से पश्चिम भारत का कितना विस्तार है, ठीक है ना। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है, ये देखेंगे। साथ ही साथ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उन पड़ोसी देशों के साथ भारत देश का कौन सी सीमा निर्धारित होती है, ये सब हम आज के क्लास में देखेंगे। क्लियर है? तो क्षेत्रफल जनसंख्या कल बता दिया था, है ना। तो विस्तार देखेंगे और उसके पड़ोसी देश और उनके साथ संलग्न सीमाएं। क्लियर है? फिर कौन कौन सा पड़ोसी देश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा संलग्न करता है, ये सब आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। क्लियर है? चलिए देखेगा, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल, तो कल बता चुका था मैं, क्षेत्रफल, ठीक। जनसंख्या, जनसंख्या ये भी देख चुके थे। आज हम देखेंगे विस्तार, ठीक, विस्तार। विस्तार के बाद भारत के पड़ोसी देश, ठीक, भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ संलग्न सीमाएं निर्धारित जो है उसको देखेंगे। क्लियर? तो क्षेत्रफल कल मैं बताया था 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? 32,87,263 क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, तो 7वें नंबर पर है, 7वां नंबर, ठीक। टोटल एरिया कितना कवर करता है वर्ल्ड में लैंड पार्ट का, तो 2.4%, कितना, 2.4%। क्लियर है? ये कल बता चुका था। जनसंख्या कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 12,10,1,93,422 टोटल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, तो दूसरा स्थान आता है ना, दूसरा स्थान। विश्व में जितना पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसका 17.5% आपको भारत में देखने को मिलेगा। कुल जनसंख्या का ना, विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5% ना कहां है, आपका भारत में। क्लियर है? ये कल देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्तार, ठीक। तो विस्तार में भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई और आपका पूर्व से पश्चिम, ठीक, ये विस्तार देखेंगे। साथ ही साथ स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है और जलीय सीमा, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। क्लियर? ये देखेंगे। चलिए देखिएगा,
ये भारत देश है। ये हमारा भारत देश। तो पहले हम देखेंगे कि भारत का विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण यहां से लेकर यहां तक भारत की कुल लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण ना 32-14 कितना है 32-14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। टोटल लेंथ कितना है आपका 32-14 किलोमीटर। याद रखिएगा कहां से कहां तक, उत्तर से दक्षिण। क्लियर है। यहां से ना, यहां से लेकर पश्चिम में और यहां से लेकर पूर्व में। तो पूर्व से पश्चिम भारत की कुल लंबाई कितनी है आपका 29-33। कितना है 29-33। क्लियर है। पूर्व से पश्चिम 29-33, ठीक है ना। और आपका उत्तर से दक्षिण 32-14। याद रखिएगा। ठीक, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है तो 32-14 किलोमीटर। 32-14 किलोमीटर। क्लियर। और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है तो 29-33 किलोमीटर। याद रखेगा। क्लियर। अब देखो यहां पर है आपका अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी। और यहां पर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक, यहां से ये पूरा आपका अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी। क्लियर है ना। तो यहां से लेकर पूरा यहां तक ये बाउंड्री, ये पूरा क्या है आपका भारत की जलीय सीमा है ना। क्या है भारत की जलीय सीमा। और यहां से लेके पूरा ये घूमोगे यहां तक, ये भारत की स्थलीय सीमा है। क्या है भारत की स्थलीय सीमा। तो ये गुजरात है ना, ये गुजरात है। तो यहां से लेकर पूरा ये आपका महाराष्ट्र, आगे खैर बताऊंगा भी मैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर ये पश्चिम बंगाल। तो इतना पूरा टोटल लेंथ आपका किसका है जलीय सीमा का। यहाँ पे गुजरात लेते हुए राजस्थान, फिर आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, इतना पूरा नीचे जाओगे तो यहाँ तक क्या है भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है। तो स्थलीय सीमा ना 15,200 किलोमीटर। कितना है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 15,200 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार भारत की जलीय सीमा ना यहां गुजरात से लेके कहां तक है आपका पश्चिम बंगाल तक। तो भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है 6100 किलोमीटर। क्लियर है। लेकिन ये तो मुख्य भूमि का है ना, ये जो 6100 लंबाई है भारत की जलीय सीमा की, ये तो भारत की मुख्य भूमि का है, मेन लैंड पार्ट का है ना। लेकिन यहां पर देखो आपका द्वीप भी है, लक्षद्वीप है। यहां पर जाओगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है ना, जिसमें भारत का अधिकार है, भारत देश के अंतर्गत आता है ना। तो उसकी भी लंबाई को यदि हम इंक्लूड करें, ठीक है, यदि उन द्वीपों की लंबाई को भी हम जोड़े तो भारत की कुल जलीय सीमा, भारत की कुल जलीय सीमा, ठीक है ना, टोटल जो वाटर बाउंड्री है वो होगा 7,516.6 किलोमीटर। 75-16 कितना है 75-16.6। ठीक, याद रहेगा। तो जलीय सीमा यदि मुख्य भूमि की बात करें तो कितना है 6100 किलोमीटर, और यदि कुल जलीय सीमा की बात करें तो कितना है 7,516.6 किलोमीटर। याद रहेगा। ये स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। क्लियर है, याद रहेगा। चलो देखिएगा, ये पाकिस्तान है,
भारत के पड़ोसी देश देखते हैं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है, और यहां पर है आपका PRC यानी कि चाइना, ठीक, चीन, ये नेपाल, क्या है नेपाल, और ये है भूटान, क्या है भूटान, ठीक, और ये बांग्लादेश, क्या है बांग्लादेश, क्लियर है, और यहां पर है श्रीलंका, क्या है श्रीलंका, और इधर ये लक्षद्वीप है ना, क्या है ये लक्षद्वीप। तो नीचे जाओगे तो यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा मालदीव, क्या है मालदीव, ठीक, जिसकी राजधानी माले है, क्लियर। तो भारत के पड़ोसी देश देख रहे हैं ना हम लोग, तो एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा PRC यानी कि आपका चाइना, तीन, चौथा नेपाल, पांचवा बांग्लादेश, छठवा भूटान, और यहां पर है आपका म्यांमार, क्या है म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, ठीक। तो 7 पड़ोसी देश हैं, कितने हैं 7। तो 7 पड़ोसी देश भारत के साथ क्या करते हैं, सीमा निर्धारित करते हैं। कितने देश हैं 7 पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, भारत के साथ सीमा निर्धारित कर रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ना। कौन कौन सा, एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपका चाइना, ये पूरा क्या है जी, ये अफगानिस्तान से लेके यहां तक आओगे तो पूरा चाइना का बॉर्डर है। फिर नेपाल स्टार्ट हो जाता है, फिर सिक्किम में यहां पर आपका बॉर्डर क्रिएट होता है किसके साथ, चाइना के साथ। फिर आता है भूटान, फिर यहां से देखो ये चाइना का बॉर्डर है, क्लियर है। फिर यहां से लेकर यहां तक पूरा किसका बॉर्डर क्रिएट होगा, म्यांमार का। म्यांमार के बाद ये पूरा क्या है आपका बांग्लादेश। तो 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ क्या करते हैं, सीमा निर्धारित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। इसका क्रम भी देखेंगे हम लोग, क्लियर है। यहां पर है मालदीव ना, ये अरब सागर, और नीचे में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। तो यहां पर आपका मालदीव है और ये श्रीलंका है, ये भी नेबरिंग कंट्रीज है ना, पड़ोसी देश है, लेकिन ये भारत के साथ बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहे हैं। भारत के साथ केवल और केवल 7 देश हैं जो क्या करेंगे, बाउंड्री क्रिएट करेंगे। ओके, चलिए तो इनका क्रम देख लेते हैं ना, कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा निर्धारित करता है, क्लियर है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे कम सीमा निर्धारित करता है। ये क्रम हालांकि आज तक पूछा तो नहीं है, लेकिन व्यापम में एक बार पूछ दिया था, ठीक है। और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें छोटे मोटे टाइप के छुटपुट टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है, क्लियर। तो देखिएगा, एक कोड बताता हूं, याद रखो, हालांकि क्रम में ज्यादा उचित है। बचपन, ठीक है, बचपन। मान लो बचपन में आपने क्या किया है, MBA किया है ना, क्या किया है, MBA किया है, इसलिए CGPSC की तैयारी कर रहे हो। बचपन में MBA नहीं किया रहता तो यहाँ नहीं बैठे रहे, ठीक है। तो बचपन में आपने क्या किया है, MBA किया हुआ है ना। तो देखो, ब से बांग्लादेश, ठीक है, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, ठीक है, M से म्यांमार, क्लियर है, B से भूटान, और A से आपका क्या है, अफगानिस्तान। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है जी, घटते क्रम में है, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा, क्लियर है। तो सबसे बड़ा बाउंड्री क्रिएट करेगा ना कौन, बस बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन, चीन के बाद फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद आपका म्यांमार, उसके बाद आपका भूटान, भूटान के बाद फिर अफगानिस्तान। तो ये घटते क्रम में है, याद रहेगा, ठीक। मैप में देख लो, तो सबसे पहले कौन आएगा, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा देखो, छोटा सा दिख रहा है ना, लेकिन ये पूरा ऐसे करके घुमा हुआ है, ठीक है, पूरा घुमावदार है ना, पूरा बाउंड्री। तो सबसे जो ज्यादा लंबी सीमा निर्धारित करता है वो कौन करता है, तो बांग्लादेश।
ज्यादा को याद रखना और सबसे कम को याद रखना, बस। चाहो तो वो कोड के थ्रू आप पूरा सीक्वेंस याद कर सकते हो, क्लियर है। और सबसे कम सीमा निर्धारित करता है कौन? अफगानिस्तान, ठीक है। मैं डेटा भी बता सकता हूं ना कि कितना कितना किलोमीटर वो आपका एरिया कवर करता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जरूरत से ज्यादा डेटा याद करके दिमाग को खराब नहीं करना, ओके। तो सर्वाधिक बांग्लादेश और सबसे कम कौन सा? अफगानिस्तान, याद रहेगा। चलिए, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा देश भारत के किस किस राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। चलिए देखिएगा। तो कल पूरा बता दिया था मैं। ये ऊपर में जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, ये पंजाब है, हरियाणा, ये मध्य प्रदेश और ये राजस्थान, ठीक। ये हरियाणा, ये पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक, और ये उत्तराखंड, क्लियर। ये मध्य प्रदेश है ना, क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक। ये गुजरात, क्या है? गुजरात। लोकेशन क्लियर होना चाहिए ना, और पूरा बाउंड्री आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा राज्य किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। ये छत्तीसगढ़ है, क्या है? हमारा छत्तीसगढ़, जहां रह रहे हैं, ठीक, छत्तीसगढ़। नीचे जाओगे तो ये आपका केरला, केरल, ये केरल है, और ये तमिलनाडु, ठीक। ये गोवा है, क्या है? गोवा, और ये महाराष्ट्र, ये गोवा और ये महाराष्ट्र, ठीक। ये कर्नाटका, कर्नाटक, और यहां से देखोगे तो ये आपका तेलंगाना, ठीक, तेलंगाना। और यहां पर जाओगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश है ना, क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक। ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, क्लियर। पश्चिम बंगाल के बाद ये है आपका, सॉरी, उत्तर प्रदेश, क्या है? उत्तर प्रदेश। ये बिहार है, क्या है? बिहार। और यहां से लगा आपका झारखंड, क्या है? झारखंड। और नीचे में ये उड़ीसा, क्या है? उड़ीसा, ठीक। ये सिक्किम है, सिक्किम। यहां पे आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का बॉर्डर खत्म होता है ना, क्लियर। ये मेघालय है, क्या है? मेघालय। ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, नागालैंड, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और ये मणिपुर। और यहां पर फिर क्या आपका? मिजोरम, क्या है? मिजोरम। और ये त्रिपुरा, क्या है? त्रिपुरा। और यहां पर है आपका असम, क्या है? असम, ठीक। इतने राज्य हैं। राज्यों को खैर बाद में देखेंगे, पहले बाहर को कवर कर लेते हैं, क्लियर है। चलो, तो हमारा राज्य बताने का मतलब यह है कि कौन कौन सा देश किस किस राज्यों के साथ सीमा रेखा निर्धारित करता है। कल बताया था मैं, माइनिंग इंस्पेक्टर 2018, उसमें पूछा था ना बाउंड्री से प्रश्न, तो बाउंड्री याद होना चाहिए। तो देखो, पाकिस्तान, ये तो खैर जम्मू कश्मीर है, और ये आपका लेह लद्दाख, ठीक। तो पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ आपका सीमा निर्धारित कर रहा है, ठीक। तो एक तो देखो ये गुजरात है ना, गुजरात, ठीक। गुजरात के बाद ये फिर राजस्थान, यहां से लेके क्या है? राजस्थान।
राजस्थान के बाद फिर ये पंजाब है ना, पंजाब, तो कितने राज्य हो गए? 3, गुजरात, राजस्थान और फिर पंजाब। याद रखना हिमाचल प्रदेश का जो बाउंड्री है यहाँ पे खत्म हो जाता है ना, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हिमाचल प्रदेश बाउंड्री क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सीमा यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस आपके पास होना चाहिए ना, और पूरा बाउंड्री देखोगे, ठीक है। जब तक सपने में, रात को सपने में नक्शा नहीं आया, इसका मतलब समझ लो मैपिंग आपका कमजोर है। ओके, तो पाकिस्तान में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य, कितने राज्य? 3 राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बाउंड्री क्रिएट करते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ओके, चलो उसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो देखो अभी बॉर्डर बताऊंगा मैं, ये वाला जो एरिया है ये पीओके है ना, ये लाइन क्या है आपका? लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर रेखा है, बताऊंगा भी आगे। तो ये आपका पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिग्रहित कश्मीर, पाक के द्वारा अधिग्रहित किया गया है इसको। तो अफगानिस्तान जब ये पीओके नहीं था, है ना, युद्ध नहीं हुआ था, तो पहले किसका हिस्सा था? पूरा भारत का। तो अफगानिस्तान के साथ जब बॉर्डर क्रिएट किया गया, तो अफगानिस्तान किसके साथ बॉर्डर बनाता था? जम्मू कश्मीर के साथ। लेकिन आधिकारिक तौर की बात करें तो ये हिस्सा किसका है? आज पाकिस्तान का है ना। तो राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अफगानिस्तान भारत के साथ बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन ममता बड़ी खराब होती है ना, ये पूरा किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है ना, तो हम कैसे छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते हैं, इसी के लिए लड़ाई है। ठीक, तो आज भी हम मानते हैं कि अफगानिस्तान, ये वाला हिस्सा किसका है? भारत का है, और अफगानिस्तान बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं किसके साथ? भारत के साथ। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो भारत का हिस्सा आज नहीं है। वैश्विक स्तर पर जब सम्मेलन होता है तो नक्शा मंगाया जाता है, तो इस क्षेत्र को और इधर के क्षेत्र को काट दिया जाता है ना, नहीं दिखाया जाता, दर्शाया नहीं जाता है। कि ममता खराब है, हमारा क्षेत्र है, कैसे छोड़ दे? तो अफगानिस्तान किसके साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहा है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ। क्लियर है? अब आते हैं किसमें? चाइना पे। तो देखो यहां से लेके शुरू हुआ चाइना यहां तक, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश एक, फिर ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर, तो हिमाचल प्रदेश, फिर ये उत्तराखंड का बॉर्डर, यानी कि 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कौन? चाइना। यहां से नेपाल शुरू हो जाता है, तो इधर का बाउंड्री नहीं बना पाता ना, कौन? चाइना। ठीक है, तो 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद देखो ये सिक्किम है ना, सिक्किम, तो ये पूरा बाउंड्री क्रिएट हो रहा है किसके साथ? चाइना के साथ। किसके साथ? चाइना के साथ। अब फिर यहां से भूटान शुरू हो जाता है, तो चाइना के साथ बाउंड्री खत्म हो जाती है। फिर यहां से भूटान शुरू, यहां पे खत्म, तो यहां से फिर से चाइना का बाउंड्री क्या होता है? क्रिएट होता है। याद रहेगा। तो देख लो ना, 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य और ये 4 राज्य। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ बाउंड्री क्रिएट करता है कौन? चाइना। क्लियर है? कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये लद्दाख। ओके, अब आते हैं किसमें? म्यांमार में। किसमें? म्यांमार। तो म्यांमार में देखो दिख रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम ना। तो 4 राज्यों के साथ बाउंड्री, ठीक है ना, सीमा निर्धारित करता है कौन? म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ओके, चलो उसके बाद ये बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश जो सबसे लंबी सीमा निर्धारित करता है भारत के साथ। तो देखो यहां से शुरू होता है ना, ये पूरा एरिया किसका है? पश्चिम बंगाल। ये देखो पश्चिम बंगाल दिख रहा है जी, ये पश्चिम बंगाल है ना, यहां तक पूरा पश्चिम बंगाल। अब ये असम है, असम, तो असम का बाउंड्री यहां और यहां पे छूता है किसको? बांग्लादेश को। इतना एरिया में ना, एटलस में जाके देखिएगा, इतना एरिया किसका है? असम का। तो दूसरा राज्य असम। ये पूरा बाउंड्री किसका है? मेघालय का। किसका है? मेघालय। तो राज्य कितने हो गए? 3। अब देखो यहां पे फिर से असम है ना, असम, ये देखो ये किसका बाउंड्री है? असम का। तो असम को 2 बार छू रहे हैं कौन? बांग्लादेश। तो आपको 1 बार ही लेना है, चाहे इस वाले पार्ट पे ले लो, चाहे इस वाले पार्ट पे। ओके, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम। क्लियर है?
और ये वाला पूरा बाउंड्री किसका है? त्रिपुरा का। किसका? त्रिपुरा का। तो कितने राज्य हो गए? 4। पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय और चौथा त्रिपुरा, और ये 5वां मिजोरम। क्या है? मिजोरम। तो 5 राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करता है कौन? बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। कितने राज्य? 5 राज्य। क्लियर है? 2 जीके का क्वेश्चन यहां पे बनता है, याद रखना, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पश्चिम बंगाल कौन कौन से देश के साथ सीमा रेखा निर्धारित करता है? तो देख लीजिए ना, चूंकि बच्चों को लगता है पश्चिम बंगाल तो नीचे है, ऊपर को नहीं छुएगा, लेकिन टच करता है ना। देख लो, ये आपका नेपाल, ये पश्चिम बंगाल की सीमा है ना, यहाँ पे ये देखो इतना, ओके, और ये भूटान के साथ ना इतना, ठीक, इतना। तो यहाँ पर जिसको चिकन नेक बोलते हैं ना, चिकन नेक, ये क्या कहलाता है? भारत का चिकन नेक कहलाता है ना, अरे मुर्गी गर्दन, ठीक है। ये और ये वाला पार्ट क्रिएट करता है किसके साथ? नेपाल और भूटान के साथ। यहीं पर भूटान में डोकलाम है ना, डोकलाम अभी आगे बताऊंगा, विवादित क्षेत्र, ठीक। तो ये चिकन नेक वाले एरिया पर भूटान और नेपाल के साथ बाउंड्री क्रिएट करता है कौन? पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल किसको टच करता है? नेपाल को, साथ ही साथ भूटान को, और इधर आपका बांग्लादेश। क्लियर है? एक जीके का क्वेश्चन, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ है? बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ राज्य, तो ये आपका त्रिपुरा। ये देखो, 1, ये 2 और ये 3 ओर से घिरा हुआ राज्य बांग्लादेश से कौन सा? तो त्रिपुरा। याद रहेगा। और पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ आपका बाउंड्री बनाता है? तो नेपाल, भूटान और फिर ये आपका बांग्लादेश। ओके, याद रहेगा। चलो, तो बाउंड्री पूरा क्लियर होना चाहिए आप। ओके, अगर बाउंड्री से पेपर में प्रश्न आता है, हालांकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में अभी तक नहीं आया है, मान लो यदि वो दे देता है, तो वहां पर आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। इतने सारे राज्य है ना, कितना याद करोगे? नहीं रट सकते हो, संभव ही नहीं है। बेहतर है कि मैपिंग के थ्रू ही आप क्या करो, सारी चीजों को याद करने की कोशिश करो ना, मैप में ही। एक बार बाउंड्री क्लियर हो गया तो फिर आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो, तो ये आपके भारत के पड़ोसी देश, और वो पड़ोसी देश कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा निर्धारित करते हैं वो देख लिया हम। ओके, चलो, इसको नोट करो, तो फिर आगे बताऊंगा मैं। नोट करो इसको। स्क्रीनशॉट ले लिए थे, कर लिए थे नोट। चलो, पड़ोसी देश देख लिए, किस किस राज्यों के साथ बाउंड्री क्रिएट करता है ये भी देख लिए। अब कुछ देशों के साथ कुछ सीमा निर्धारित की गई है, उन सीमा रेखाओं का नाम हमको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर है? देखिए, तो सबसे पहले आते हैं किसके पास? पाकिस्तान के पास। हमारा दुश्मन, हम उसके दुश्मन, ठीक है। चलो, पाकिस्तान के पास आते हैं। पाकिस्तान, ठीक। तो हालांकि जो चीज वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना, उसको मैं यहीं पे बता देता हूं। थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लोगों को, ज्यादा डीप में नहीं जाना है ना। मैं सारी चीजें बताऊंगा जो आपके जानकारी के लिए उपयुक्त हो, जरूरत से ज्यादा चीज नहीं बताऊंगा। ओके, तो एक डेट याद रखिएगा, 1965, 1965, उससे पहले 1947, 1947, एक डेट याद रखिएगा, 1965, 1965, 1965 के बाद 1966, 1966, 1971, 1971। देखो, मैं चाहूं तो अभी तुरंत बता दूं ना कि कौन कौन सा देश, कौन कौन सा आपका सीमा रेखा निर्धारित करता है, अभी तुरंत बता दूं। लेकिन आपको बेस पता होना चाहिए ना कि वो क्यों बना, कैसे बना, किस सिचुएशन में बना। अरे सिविल सेवक बनने वाले हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी हर चीज के बारे में रहना चाहिए, है ना। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी तो सीजीपीएससी में है नहीं, तो पढ़ोगे नहीं इसको फिर। तो 1947, 1965, 1966 और 1971 क्लियर है। 1971 के बाद 1972,
इतना डेट याद रखना, ठीक। तो पहला 1947, 1965, 1966, 1971 और 1972। ओके, 1947 चूंकि सबको पता है, जग जाहिर है, 14 अगस्त 1947 भारत देश का विभाजन, पाकिस्तान देश बना और 15 अगस्त को भारत देश आजाद हुआ, सबको पता है। तो 1947 में 1947 में भारत और पाकिस्तान का क्या किया गया, विभाजन किया गया। अब विभाजन किया गया तो यहाँ पर सीमा निर्धारित की गई कि कौन सा एरिया भारत का होगा और कौन सा एरिया पाकिस्तान का होगा, क्लियर है। तो एक सीमा निर्धारित की गई ना, बाउंड्री। ओके, तो यहाँ पर जो बाउंड्री क्रिएट किया गया ये कहलाया क्या, आपका रेड क्लिफ रेखा। क्या कहलाया आपका, रेड क्लिफ रेखा। ओके, अब देखो जो चीज मैं इतिहास में क्लियर किया था उसको फिर बता देता हूं। ये पूरा क्या था आपका, बंगाल था ना, बंगाल, ये वाला पूरा एरिया, ये पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश, ये मिलाकर क्या था, बंगाल। इधर आपका उड़ीसा भी आता था और आपका बिहार का कुछ क्षेत्र भी आता था, बंगाल। तो बंगाल का 1905 में क्या किया गया, विभाजन किया गया ना, ठीक है, बंग भंग बोलते हैं जिसको। तो ये वाला जो क्षेत्र था ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और ये वाला जो क्षेत्र था ये हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो हिंदू बहुल क्षेत्र को इधर कर दिए और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को इधर कर दिए, क्लियर है। तो ये पूरा बंगाल था, तो बंगाल का ये पश्चिमी हिस्सा और ये बंगाल का पूर्वी हिस्सा, तब नाम पड़ा ना, ये पश्चिम बंगाल और ये पूर्वी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो था वो हिंदू बहुल क्षेत्र और पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र, क्लियर है। इसलिए भारत के पूर्व में होने के बाद भी इसका नाम है ना क्या, पश्चिम बंगाल। फिर नाम चेंज करने का भी कवायदा चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल और ये पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तो भारत देश का जब विभाजन हुआ तो ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र। 1947 में जब विभाजन हुआ तो सर रेडक्लिफ के द्वारा, ठीक है ना, उस समय वायसराय कौन था जी, 1947 में वायसराय माउंटबेटन। कौन था, माउंटबेटन। तो रिवीजन नहीं हुआ है तुम्हारा, है ना, माउंटबेटन था ना, ठीक। तो 1947 में भारत देश विभाजन किया गया और ये रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई। तो पूर्वी पाकिस्तान ये कहलाया मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और ये आपका मुख्य पाकिस्तान। ओके, तो पाकिस्तान के साथ ये वाला ना, ये पूरा बाउंड्री क्रिएट हुआ, ये कहलाया आपका रेड क्लिफ रेखा। बांग्लादेश चूंकि पहले पूर्वी पाकिस्तान था तो इसके साथ भी जो सीमा रेखा निर्धारित की गई भारत के साथ, वो भी कहलाया ना क्या, रेड क्लिफ रेखा। ओके, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई, तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। सर रेड क्लिफ के द्वारा ना अंग्रेज था, उसने विभाजित किया और उस समय वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन, क्लियर है, रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद देखो 1965 ना, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। तो यहां पर ना ये देखो, ये पूरा आपका क्या है, ये कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी, ये पूरा दलदली इलाका है ना। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा राजहर क्रीक, कोरी क्रीक और सर क्रीक, 3 क्रीक, दलदली क्षेत्र है ना पूरा। पूछा है पेपर में कोरी क्रीक कहाँ है, तो ये आपका गुजरात, खंबात, ये कच्छ की खाड़ी। तो यहां पर है आपका सर क्रीक ना। तो पाकिस्तान ने इसी क्षेत्र से, इसी दलदली क्षेत्र से क्या किया था, प्रवेश किया था, भारत पर अटैक किया था ना, क्लियर है। इधर युद्ध चल रहा है, उसी समय पाकिस्तान ये जम्मू कश्मीर के कुछ कबीलाई लोग थे ना, उनकी सहायता से यहाँ पर क्या करता है, अटैक करता है। कहां पे, ऊपर पे, क्लियर है, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका ना। और अटैक जब करता है इधर भारत, यहां पर भी युद्ध और यहां पर भी युद्ध, दोनों जगह ना, क्लियर है, कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 मामला यूएनओ चला गया ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ में, तब जाकर वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ाना। इस समय पीएम थे कौन, आपका लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम थे ना। वैश्विक स्तर पर दबाव होने के कारण वे युद्ध को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया ना, विराम लगाया गया, ठीक है। और समझौता हुआ, क्या हुआ, समझौता, जिसको ताशकंद समझौता कहते हैं। यहां पर ऊपर में उज्बेकिस्तान है ना, मध्य एशिया में, मिडिल एशिया में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ताशकंद ना। तो ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ, वैश्विक दबाव के कारण ना। और समझौते में ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया नहीं लिया भारत,
नहीं लिखा, क्लियर है। तो ये एरिया किसके अंदर में चला गया, पाकिस्तान के अंदर में चला गया ना, इसलिए कहलाया आपका क्या, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिग्रहित क्षेत्र। ताशकंद समझौता, देखो 1965 में युद्ध हुआ ना, 1965 में युद्ध हुआ, जनवरी 10 जनवरी ना, खैर डेट आपके काम करी, 10 जनवरी 1966 समझौता हुआ ना ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, वहां पे समझौता हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, भारत का एक अभिन्न अंग किसको दे दिया गया, पाकिस्तान के कब्जे में चला गया ना। इसी सदमे में दूसरे दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की हृदयघात से क्या हो गई, मृत्यु हो गई ना। तो 10 जनवरी को समझौता हुआ और 11 जनवरी को ना, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की हृदयघात से इसी उज्बेकिस्तान में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर किसको दे दिया गया, यानी कब्जा है ना, कब्जिया लिया कौन, पाकिस्तान, ठीक। तो ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्लियर है। लेकिन नहीं सुधराना कौन, पाकिस्तान। 1971 देखो 66 में याद रखना क्या हुआ था आपका, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता ना 1966, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्लियर है। 1971 तो 1971 में ये पहले क्या था आपका, पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता है ना, अलग होने की मांग करता है। तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान किससे अलग होने की मांग करता है, पाकिस्तान से, और एक नया देश बनता है ना क्या आपका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कब बना, 1971। भारत ने इसका समर्थन किया, किसका, पाकिस्तान का। चूंकि पाकिस्तान जब आजाद हुआ था ना, भारत देश आजाद हुआ था, तो लोग ऐसे आना जाना करते थे ना, ऐसे, भारत से ऊपर से नहीं आना जाना करते, क्लियर है। तो पाकिस्तान से अलग होना था कौन, आपका बांग्लादेश कब, 1971 में। भारत ने इसका समर्थन किया। अभी हाल ही में जो मोदी जी के भाषण सुनते हैं, उनको पता होगा मोदी जी ने क्या बोला, कि बांग्लादेश की आजादी के समय वो गए थे, जब अभी बांग्लादेश गए थे ना, बांग्लादेश के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय वो समर्थन किए थे, कौन, मोदी जी, और जेल भी गए थे ना, ऐसा बोल दिए हैं वो, समझ में आ रहा है, सुने होंगे, चलो खैर छोड़ो। तो 1971 में आपका क्या, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, भारत ने समर्थन किया था ना। तो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, दूसरा युद्ध ना, सेकेंड वॉर भारत पाकिस्तान का, ऐसा बोला जाता है क्या है। 90,000 सैनिक पाकिस्तान के यहाँ पर क्या कर लिए गए थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे ना। इंदिरा गांधी थी उस समय पीएम, चाहती तो ये वाला हिस्सा मांग सकती थी ना, किससे, पाकिस्तान से, पीओके, ये वाला हिस्सा मांग सकती थी। 90,000 सैनिक यहाँ पे बंदी थे ना, किसके, पाकिस्तान, लेकिन नहीं हुआ, कुछ नहीं बोल सकते। चलो, तो 1971 समझ गए ना। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ कब, दूसरी बार, क्लियर है, दूसरी बार। यहां पर भी ना, यहां पर भी तब फिर शिमला समझौता हुआ ना 1972 में, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता, ये आपका हिमाचल प्रदेश में शिमला, किसके मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य। युद्ध कब हुआ, 1971 में, भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध। और शिमला समझौता कब हुआ, तो 1972। इस समझौते के तहत एक युद्ध विराम रेखा ना, जिसको सीज फायर रेखा बोलते हैं, आप नॉर्मल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, ठीक है ना, नॉर्मल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, लेकिन जो सीज फायर रेखा है, युद्ध विराम रेखा है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते ना। उसको क्रॉस किए मतलब आप सीधा सीधा क्या कर रहे हो, चुनौती दे रहे हो, किसकी, युद्ध की ना। तो सीज फायर रेखा, युद्ध विराम रेखा खींची गई ना कब, आपका 1972 में, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्लियर है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, शिमला समझौता 1972, याद रहेगा। तो ये है जी आपका LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, क्लियर है। ये LOC और ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखो इतना समझाना था, इसलिए मैं पूरा चीज बताया,
नहीं तो मैं चाहता तो बता देता ये रेड क्लिफ रेखा और ये आपका रेड क्लिफ रेखा, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चाहो तो मैं बोलोगे तो मैं किसी दिन संडे क्लास लेके पूरा इसको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। तो ये आपका एलओसी और ये आपका रेड क्लिफ रेखा, और यहां पर सर क्रीक बॉर्डर किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, याद रहेगा। हालांकि आपके काम का केवल क्या है? सर क्रीक बॉर्डर, रेड क्लिफ रेखा और एलओसी किसके साथ बनाता है? तो पाकिस्तान के साथ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ बता दिया। ओके, अब आते हैं चाइना के साथ ना, चाइना के साथ। तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। इसको बोला जाता है क्या? अक्साई चीन। ठीक, 1962 1962 आपका भारत चीन युद्ध। देखो पहले पंचशील समझौता हुआ ना, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे, तो पंचशील समझौता हुआ और उसी समय नारा दिया कि आपका हिंदी चीनी भाई भाई। इसी को नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल बोली जाती है ना। उसके बाद, हालांकि वो सब डिस्कस करने का मैटर नहीं है, 1962 अच्छा चलो इसको भी देख लो। ये जो समझौता हुआ यहां पर 1966 में जब ताशकंद समझौता हुआ, इसमें पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। और भारत की तरफ से कौन से? तो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, 1972 में शिमला समझौता, पाकिस्तान की तरफ से आपका कौन थे? जुल्फिकार भुट्टो, जुल्फिकार भुट्टो, भुट्टो ना। और इधर भारत की तरफ से थी कौन? आपका इंदिरा गांधी जी। ठीक, क्लियर है। 1965 में 1962 में भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। ओके, भारत चीन युद्ध 1962। पंचशील समझौता मैं नहीं बता रहा हूं, है ना। बस इतना जान लो कि ये डिसाइड हुआ था कि एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। ये पहले कहलाता था आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, कल बताया था मैं, नेफा। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा उस समय ये एजेंसी को स्थापित किया गया था। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत नेफा। यहां पर है चाइना। चाइना क्या किया? देखो यहां पर समझो ना, ये अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है ना, नेफा। ठीक, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इधर समझौता हुआ है, बातचीत चल रहा है ना। पाकिस्तान चाइना 20 किलोमीटर बाउंड्री में घुस गए। किसके? नेफा के, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के 20 किलोमीटर ना। उसी समय भारत ने भी आपका फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, और भारत भी क्या करता है? जवाब देता है ना। ठीक है, जवाब देता है। इस समय भारत जब आगे बढ़ता है तब तक जो चाइना के लोग होते हैं ये 20 किलोमीटर और अंदर आ जाते हैं ना, यानी कि टोटल कितना? 40 किलोमीटर अंदर, और इधर आपका भारत 20 किलोमीटर तक। क्लियर है? कहां पे? नेफा। इधर युद्ध चल रहा है ना, उसी समय चाइना क्या करता है? इस क्षेत्र पर भी हमला कर देता है। कहां पे? जम्मू कश्मीर पे। और हमला होता है, और हमले के पश्चात इस वाले एरिया पर ना, इस वाले एरिया पर चाइना क्या करता है? अधिकार कर लेता है। क्लियर है? ओके, तो ये वाला कहलाता है कि आपका अक्साई चीन। चाइना वाले इसको अक्साई चीन बोलते हैं, भारत इसको डिस्प्यूट एरिया बोलता है, विवादित क्षेत्र बोलता है ना। क्लियर है? तो देखो इधर पे ये पाकिस्तान ना, इधर कौन गया? पाकिस्तान। इधर किसके हाथ में गया? तो चाइना के। तो ये अक्साई चीन और ये पीओके, देखना कल के लिए काम आएगा। ये भारत है, ऊपर का हिस्सा, ये पीओके और ये अक्साई चिन्ह। ये क्या है? पीओके और ये आपका अक्साई चिन्ह। ठीक, 1965 में भारत चाइना युद्ध, और ये किसके हाथ में गया? तो चाइना के हाथ में गया। ये वाला जो रेखा है ये ना, ये
रेखा निर्धारित की गई, इसको बोला गया क्या आपका LAC। क्या बोला गया? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चाइना के साथ यहां पर जो सीमा रेखा निर्धारित होती है भारत की, वो कौन सी क्या कहलाती है? तो LAC। क्या कहलाती है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये आपका LOC है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। याद रहेगा। तो चाइना के साथ यहां जम्मू कश्मीर या सॉरी लद्दाख में कौन सा बाउंड्री? तो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखो 62 में ये LAC, 1963 में पाकिस्तान ने क्या किया ना, ये POK है ना, और यहीं पर काराकोरम दर्रा है, तो ये वाला एरिया किसको दे दिया? चाइना को दे दिया, ये वाला एरिया। ठीक है, किसको दे दिया? चाइना को। अरे यहीं पर काराकोरम दर्रा है ना, इसी दर्रे से चाइना क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है ना। कहां से? शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना ना, सीपेक, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्लियर है? सीपेक, कभी करंट अफेयर में बता दूंगा इसको मैं। तो यहां से चाइना को दे दिया गया ये वाला एरिया ना, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि इसी में आता था POK में। तो इतना एरिया आज भारत का नहीं है, इतना एरिया भारत का नहीं है। जो नदर मोस्ट पॉइंट है ना, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, वो यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है ना। कई लोग यहां पे समझते हैं, यहां पे नहीं है। भारत का जो नदर मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, कल बताऊंगा क्या है कॉल, वो यहां पे है ना, ये देखो यहां पे। और ये इंदिरा कॉल कहां पे? तो सियाचिन ग्लेशियर के पास। ये पूरा एरिया ये वाला ना, ये सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। और इसी के पास में है आपका इंदिरा कॉल यहां पे। तो भारत का जो नदर मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है, वो यहां पर है ना, इंदिरा कॉल। ये सियाचिन ग्लेशियर, ये POK, ये अक्साई चीन, और यहां पर जो क्षेत्र, जो दर्रा काराकोरम दर्रा, जो पाकिस्तान के द्वारा किसको दे दिया गया है? चाइना को दे दिया गया है। तो ये वाला पॉइंट अब किसका है? भारत का नदर मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु। क्लियर है? तो बाकी को कल देखेंगे। आज दो याद रखना, पाकिस्तान के साथ यहाँ पे सर क्रीक, ये पूरा क्या है? रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पर लद्दाख में आपका LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ पे चीन के साथ आपका क्या? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलो अब चाइना देख लो। उसके बाद ये वाला एरिया ना, ये पूरा हिमालय है जी। क्या है? ये पूरा हिमालय। तो यहाँ पर आपका प्राकृतिक रूप से अलग हुआ है, डोगरा लद्दाख की सीमा जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे नेपाल है। चलो कल ही बता दूंगा, है ना, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ मैकमोहन रेखा, ठीक है। ये आपका फिर से रेड क्लिफ रेखा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, दिक्कत होगा, याद करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया हम लोग, बताया आप लोगों को मैं। भारत से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम उसकी सीमा, भारत के पड़ोसी देश, कौन सा देश कितना राज्यों को छूता है, बाउंड्री, कौन से देश की लंबाई सबसे ज्यादा है भारत के साथ सीमा रेखा, साथ ही साथ ये दो देश चीन और पाकिस्तान, उसके साथ निर्धारित की गई बाउंड्री। क्लियर है? तो कल के क्लास में चाइना का यहाँ पर देखेंगे, मैकमोहन रेखा बचा हुआ है, नेपाल और भूटान का बचा हुआ है, म्यांमार का बचा हुआ है, और बांग्लादेश का। फिर इधर आएंगे कहाँ पे? नीचे श्रीलंका के पास, और फिर मालदीव के पास। तो कल के क्लास में इतना कवर करेंगे, आज की क्लास में इतना याद रखिएगा। रिवीजन होना चाहिए ना, मैप का डेली प्रैक्टिस करोगे जी, जितना बताया वो पूरा मैप प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। रात को सो रहे हो तो सपने पे भारत का नक्शा आना चाहिए। क्लियर है? नहीं आ रहा मतलब काम नहीं हो रहा। ओके, चलिए इतना काम करके आइएगा कल। थैंक यू।